नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग के साथ। एमपी में शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्रिसमस पर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि बच्चों को सांता क्लॉज बनाने से पहले पेरेंट्स की परमिशन बहुत जरूरी है। कई जिलों में डीईओ ने आदेश जारी कर दिए हैं। शाजापुर, खंडवा, उज्जैन और ग्वालियर में आदेश जारी हुए हैं। शिकायत मिलने पर संस्था प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर जबरन सांता क्लॉज बच्चों को बनाया जाता है तो इस मामले में शिकायत अगर मिलती है तो फिर कार्रवाई भी होगी। संस्था के जो प्रमुख होंगे, प्रिंसिपल होंगे या मालिक, उन पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है कि बगैर पेरेंट्स के परमिशन के बच्चों को सांता क्लॉज ना बनाया जाए। पहले बच्चों के पेरेंट्स का परमिशन जरूरी है और उसके बाद सांता क्लॉज बनाने की इजाजत होगी। आपको बता दें कि क्रिसमस नजदीक है। आज 22 दिसंबर है। 25 दिसंबर को पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा और इस खास दिन बच्चे सांता क्लॉज बनकर स्कूलों में जाते हैं और इस पूरे त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके लिए अब शिक्षा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है कि बच्चे अगर सांता क्लॉज बनेंगे तो उसके लिए पेरेंट्स की परमिशन बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाए जाने से पहले शिक्षा विभाग के इस आदेश ने उज्जैन में खलबली मचा दी है। आदेश जारी हुआ है कि किसी भी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सांता क्लॉज बनाए जाने से पहले उनके परिजनों से लिखित आदेश लेना जरूरी है। अगर बगैर इजाजत लिए बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषा पहनाई जाती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये आदेश जिसके बाद उज्जैन में खलबली है कि अगर सांता बनना है तो शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। तो स्कूलों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। आप देखते हैं आमतौर पर जो स्कूल हैं वो बच्चों को सांता बना देते हैं ताकि इस पूरे त्योहार के बारे में बच्चे अच्छे से समझ पाए कि सांता क्लॉज क्या है, क्रिसमस ट्री क्या है, ये पर्व क्यों मनाया जाता है और फिर ये पर्व कितना खास होता है। लेकिन उसके लिए आप बगैर परमिशन के अगर बच्चों को जबरन उस वेशभूषा में डालते हैं तो उसके लिए आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए शिक्षा विभाग का यह आदेश अनोखा तो है, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत सही भी माना जा रहा है। क्रिसमस पर्व पर जो विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो बगैर अभिभावकों की अनुमति से किसी भी बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषाओं को नहीं पहनाना है। और यदि कोई विद्यालय जबरदस्ती बिना अनुमति से कार्यक्रम करते हैं या कार्यक्रम में बच्चों को ये सांता क्लॉज की ड्रेस वेशभूषा पहनाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सांता पर शर्तें लागू। शाजापुर में भी जिला शिक्षा विभाग का आदेश सुर्खियों में है। दरअसल विभाग ने आदेश में कहा है कि क्रिसमस डे के दौरान स्कूल में होने वाली गतिविधियों में बच्चों को सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री जैसे पात्र बनाने से पहले उनके माता पिता की अनुमति लेना बहुत अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने एक आदेश जारी किया जिसमें क्रिसमस का उल्लेख करते हुए बच्चों को बिना अनुमति सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाने पर किसी भी तरह के विवाद पर उस स्कूल संस्था के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। तो सांता अगर बनना है तो शर्तों को मानना पड़ेगा और ऐसे में स्कूल के जो बच्चे हैं वो तमाम ऐसे आयोजन होते हैं स्कूल में जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि बच्चे कभी एक्समस ट्री बनते हैं तो कभी वो सांता क्लॉज बनते हैं, जिसके लिए अब शर्तों को मानना पड़ेगा। अगर आप लोग करते हो तो कार्यक्रम निश्चित ही करिए, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद निर्मित न हो। कुछ वर्ष पहले शाजापुर जिले में भी ऐसा एक विवाद हुआ था और अन्य जिलों में भी होता है, समाचार मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें आती है। तो विवाद के बाद रोकने से, उसको जांच करने से अच्छा है कि होने से पहले ही रोका जाए, इसलिए इस आदेश को निकाला है। शाजापुर में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि क्रिसमस डे और उसके आसपास के दिनों में
जो स्कूलों में आयोजन होते हैं, यदि किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री या अन्य कोई पात्र बनाया जाता है तो इससे पहले बच्चों के माता पिता से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि यदि किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाया जाता है और उसके माता पिता द्वारा इस मामले में आपत्ति ली जाती है तो फिर संस्थान के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षा विभाग का यह आदेश फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर में भी डीईओ का आदेश जारी हुआ है कि बच्चों को सैंटा बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट्स की तरफ से दिया जाएगा। डीईओ अजय कटियार ने जिले के सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि बच्चों को सैंटा बनाने के लिए अभिभावक की अनुमति बहुत जरूरी है और अगर इसको लेकर शिकायत मिली तो संस्था प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण निर्देश डीईओ की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है। बच्चों को सैंटा बनाने से पहले पेरेंट्स की सहमति जरूरी है। कई फंक्शंस ऐसे होते हैं स्कूल में जिसमें बच्चों को सैंटा क्लॉज बनाया जाता है और इसके लिए अब परमिशन अनिवार्य है। तो सैंटा क्लॉज बनाने के लिए शर्तें लागू की गई हैं। सहयोगी साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ हैं, अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ हैं और अमित जायसवाल खंडवा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास यहां पर, क्योंकि सैंटा क्लॉज अगर बनना है तो शर्तों को ध्यान में रखना है, सीधे तौर पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। डीईओ ने एक आदेश जारी किया जिसमें साफ तौर पर निजी स्कूल और सभी स्कूलों को ये ताकीद किया है कि क्रिसमस डे पर या आसपास के दिनों में बच्चों को संता क्लॉज बनाने या प्रभु यीशु या अन्य पात्र बनाने के लिए उनके घर वालों की अनुमति लेना जरूरी होगी। लिखित अनुमति के बिना अगर इस तरह का काम किया गया तो फिर उन स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के मुताबिक यही है कि बच्चों को कोई भी पात्र बनाने के लिए पहले परिवार को सूचित करें, उसके बाद अगर परिवार अनुमति देता है तो परिवार के लिखित में अनुमति लेकर स्कूल प्रबंधन अपने पास रखे, उसके बाद ही उन बच्चों को उस पात्र का रूप देकर कार्यक्रम में शामिल करें। अगर किसी तरह की भी शिकायत अभिभावकों की तरफ से आती है तो फिर सीधे सीधे उस स्कूल के जो संस्था के प्रभारी हैं या संचालक हैं उनके खिलाफ ही सीधी कार्रवाई की जाएगी। यानी माना जा रहा है कि अब क्लास टीचर या फिर और दूसरे टीचर भी अगर बच्चों को संता बनाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी प्रिंसिपल की और स्कूल संचालक की होगी, यानी सीधी सी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बात यही है कि आए दिन इस तरह की बातें सामने आती थी कि बच्चों को इस तरह से कार्यक्रमों के दौरान प्रेशराइज किया जाता है, परेशान ना करें और बल्कि जबरदस्ती सैंटा क्लॉज के पात्र में बच्चों को ना डालें, इसलिए भी ये फैसला अहम है। अजय पटवा सहयोगी साथ जुड़े हैं। अजय, उज्जैन में तो कहा जा रहा है कि खलबली मच गई है इस आदेश के बाद, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो जबरदस्ती बच्चों के साथ की जाती थी वो अब नहीं होगी। देखने में आया था कि कुछ समय पहले के बच्चे जब कलावा बांधकर या माथे पे टीका पेड़ लगाकर और जय श्री राम के नारे लगाने पर मिशनरी स्कूलों में उनके साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया, पर इस बार हिंदूवादी संगठनों ने जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल संचालक को कहा कि जो स्कूलों में जो सेंटा क्लॉज बनाया जाता है उनको जबरदस्ती ना बनाया जाए ताकि किसी की भावना के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो आदेश जारी किया है निजी स्कूलों को और उनसे कहा है कि यदि आपको सेंटा क्लॉज बनाना है बच्चों को तो इससे पहले उनके अभिभावकों की परमिशन लेनी अनिवार्य होगी। यदि आप परमिशन नहीं लेते हैं और इसके बावजूद भी बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाते हैं तो इस पर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आप पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जो है सभी स्कूलों में सर्कुलेट कर दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि इस तरीके से आपका जो ईसाई धर्म का 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे बनाया जा रहा है, इसको लेकर कोई भी जो है स्कूल संचालक के द्वारा बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज ना बनाए और उनके परिवार वालों की मर्जी के बिना ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। जी बिल्कुल, और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए भी यह आदेश महत्वपूर्ण है। अजय के साथ साथ अमित जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये निर्देश कितना महत्वपूर्ण होगा, इसको कैसे फॉलो किया जाना है और इसके लिए क्या बोला गया है शिक्षा विभाग की तरफ से?
जी अंशिका, मैं बता दूं कि प्रदेश के जिन चुनिंदा जिलों में आदेश जारी हुआ है उनमें खंडवा भी शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिसमस के पहले इस तरह का आदेश प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में जारी हुआ है और अब इसको पालन कराने के लिए बिल्कुल सख्त आदेश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो आदेश दिया उसमें स्पष्ट कहा है कि अगर इस आदेश को नहीं माना तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो मान्यता है वो भी निरस्त करने की बात कही है। अंशिका, मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में 2 मामले खंडवा में आए थे, जब स्कूल में बच्चों से आयत पढ़वाने का मामला सामने आया था। इसके अलावा एक मामला और सामने आया था जब राम मंदिर की प्रतिकृति स्कूल में तोड़ने का मामला सामने आया, तो उसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ था और जिले का जो अमला है, शासकीय अमला है, वो यही चाहता है कि विवाद उत्पन्न हो। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी है, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस जो आदेश आया है उस पर क्या राय रखते हैं। आप जो आदेश आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये जो आदेश आया है सरकार ने जो ये किया है शासकीय अमले ने, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि इस चीज़ों की आड़ में दूसरे धर्म का अपना प्रचार करना और ज़बरदस्ती किसी पे करना वो सही नहीं है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से समन्वय बना रहे। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो सभी को मान्य करना चाहिए। सभी स्कूलों को पहले अगर ये करते हैं तो अभिभावकों से पहले परमिशन ले लें, वरना क्या है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अभी कोई प्रयास नहीं चल रहा है। सरकार की अच्छी मुहिम है, इस पे सभी का सहयोग चाहिए, सभी स्कूलें साथ में। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं अभिभावकों के बिना? पेरेंट्स की अनुमति के बिना सेंटा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स की अनुमति के बिना नहीं बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी सही है। बिल्कुल। तो अंशिका, जैसा कि पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि पेरेंट्स की अनुमति लेनी चाहिए और इसी तरह का ये आदेश भी जारी किया है। चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, एक बार कंसर्न लेटर पहुंच जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंशिका। बिल्कुल। और देखिए आदेश में क्या है ये भी हम बता रहे हैं दर्शकों को कि बच्चों को सांता क्लॉज अगर बनाया जाना है तो फिर बहुत जरूरी है अनुमति लेना पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर पेरेंट्स ही करते हैं। सुशील, यहाँ पर ग्वालियर में आदेश का पालन किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, 23, 24 और फिर 25 को मैरी क्रिसमस जो पूरी दुनिया ही मनाती है, और ऐसे में क्या सब जागरूक हैं इस आदेश को लेकर? बिल्कुल। देखिए कल रात को ही आदेश जारी हुआ था और उसके बाद से पूरे टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डीओ अजय कटियार का आदेश आ चुका है। इसके साथ ही तमाम जो स्कूल थे उन स्कूलों को ये आदेश सर्कुलेट किया जा चुका है। इसके अलावा भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है जिनमें निजी स्कूलों के प्रबंधन का है, उनके संचालकों का है और पूरी समिति है, उन लोगों को भी, पदाधिकारियों को भी इस आदेश की जानकारी दे दी गई है। तो अब पालन कराने की बात है तो निश्चित तौर पर आदेश सारे स्कूलों के पास पहुंच चुका है। इसके साथ ही मीडिया में भी ये पूरा आ चुका है, तो अब आम लोगों तक भी इस आदेश की जो है जानकारियां पहुंच चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशासन और जो शिक्षा विभाग है इस आदेश को लेकर संवेदनशील है और निश्चित तौर पर अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और आज चूँकि वक्त है तो निजी स्कूलों में जिनके पास जानकारियाँ नहीं होगी उन तक भी जानकारियाँ पहुँच जाएगी। तो ये माना जा सकता है कि अगर इस तरह का खिलवाड़ किया गया और ज़बरदस्ती की गई बच्चों के साथ तो आने वाले समय में कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ऐसे स्कूलों को जो मनमानी करते हैं, बच्चों को इस तरह के पात्र बनने के लिए प्रेशराइज करते हैं या महंगी ड्रेसें खरीदने के लिए, गेटअप खरीदने के लिए परेशान करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो खरीदने में बच्चे परेशान कर देते हैं पेरेंट्स को, तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है ये। लेकिन अजय, क्या उज्जैन में जागरूक हैं लोग इस आदेश को लेकर? जी देखिए, जैसे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ने बताया कि जिस तरीके से आदेश जैसे ही जारी हुए तो उज्जैन में भी ये आदेश जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी हुए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम जगहों पर जैसे ही ये वायरल हुए तो इसके साथ ही स्कूल संचालक को जो आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही इसके जो आम जो पालक हैं, जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं,
उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच चुका है, ताकि अब उनको ये देखना है कि यदि स्कूल की तरफ से उनके पास पूछने के लिए कोई फोन आता है या नहीं आता है, और यदि नहीं आता और उनके बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बनाया जाता है, तो फिर देखने वाली बात होगी कि यदि परिवार की तरफ से या बच्चों के पालकों की तरफ से कोई शिकायत जो है जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचती है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से जो आदेश हुए हैं, इस आदेश का पालन करना अब स्कूल संचालकों की जिम्मेदारी है, और उनको बड़ी गंभीरता से इस आदेश को लेना चाहिए। और इस आदेश के साथ ही जो है परिवार वालों से और बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सुशील, और आपका भी बहुत शुक्रिया अमित जायसवाल। तो ये जानकारी देखिए बहुत जरूरी है, और अगर आपके बच्चे सांता क्लॉज बनने वाले हैं स्कूल में, तो आप अपना सर्टिफिकेट तैयार रखिए कि आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर आपका बच्चा स्कूल में सांता क्लॉज बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमपी में नए साल पर हुड़दंगियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब उनकी खैर नहीं, पब और बार रात 12 बजे के पहले ही बंद हो जाएंगे। रात 12:15 तक पार्किंग स्थल खाली होना चाहिए, और आदेश भी जारी कर दिया गया है इसको लेकर। पब मालिकों को नए साल के जश्न के आयोजन में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। पुलिस अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की भी आदेश जारी हुई है, और नियमों के उल्लंघन अनियमितताओं पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रात 11:30 बजे के बाद पब में नो एंट्री। पब में किसी भी झगड़े या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश जारी हुए हैं। अक्सर न्यू ईयर के दिन पब्स में, बार में आप देखते हैं लड़ाई झगड़े, हुड़दंग करते लोग नजर आते हैं। नए साल को नए साल की तरह नहीं बल्कि हुड़दंगी भी करते हुए मनाया जाता है। तो अब हुड़दंगियों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में नए साल को लेकर कुछ निर्देश जारी हुए हैं, और सीधे तौर पर पुलिस अधिकारी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। पब और बार रात 12 बजे के पहले ही बंद हो जाएंगे, और रात 12:15 पर पार्किंग एरिया को खाली करने के निर्देश जारी हुए हैं। इसके साथ ही पब मालिकों को नए साल के जश्न के आयोजन में नियमों का पालन करने की हिदायत तक दी गई है। साथ ही यह भी कह दिया गया है कि 11:30 बजे के बाद पब में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। झगड़े या विवाद की स्थिति में पुलिस को सूचना देना बहुत जरूरी है, पुलिस को सूचित करना बहुत जरूरी है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस आदेश में और क्या कुछ चीजें हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल सबसे प्रमुख बात यह है कि न्यू ईयर के जश्न में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो या कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको रोकने के लिए पुलिस के द्वारा ये आदेश जारी किए गए। जश्न आप मना सकते हैं, रात 12 बजे तक का पुलिस ने आपको समय दिया, आप जश्न मनाइए, लेकिन 12 बजे के बाद डीजे या पब जो है वो नहीं बजाए जा सकेंगे। साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए कि 12 बजे से ही आपको सारे पब और जो रेस्टोरेंट हैं वो आपको बंद करने होंगे, और साउंड जो है वो आपको पूरी तरीके से बंद करना होगा। और साउंड जो बजेगा वो भी जो अभी नए मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार ही बजाना होगा। इसके साथ ही देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जो कहा है कि जो पार्किंग लॉट है वो भी आपको जल्द से जल्द खाली कराना होगा। देखिए, कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि पब और बार से तो लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन नशे की हालत में वो जो पार्किंग एरिया है उसमें वहां मौजूद रहते हैं, और कई बार मारपीट की घटनाएं भी उन इलाकों को से देखने को मिलती है। तो नए साल के जश्न में जो उपद्रवी है वो खलल न डाले लोगों की, इसलिए ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। और पुलिस भी लगातार गश्त पर रहेगी। अलग अलग सेक्टर में जो में बांटा गया है राजधानी भोपाल को, उन इलाकों में पुलिस बल की तैनाती रहेगी, जो चौराहों पर पिकअप पॉइंट लगाकर लोगों की चेकिंग भी करेगी। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर पुलिस सख्ती बरतेगी, और इसके साथ ही जो है वो उड़न दस्ते भी लगातार घूमते रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। जी, शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर टीकमगढ़ से है, जहां नगर पालिका सीएमओ को फटकार लगी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने फटकार लगाई है। भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का आरोप तक लगा है। गीता मांझी हैं टीकमगढ़ नगर पालिका। सीएमओ बैठक में पहले पार्षद भी आरोप लगा चुके हैं। मामले की अब जांच करने की बात सामने आ रही है। भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का आरोप लगा है, और अब फटकार लगाई गई है इस चीज को लेकर। तमाम शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जो टीकमगढ़ में नगर पालिका है, नगर पालिका सीएमओ को फटकार लगी है। आप अपने हाथ में घर पे फाइल ले जाती हैं, जो आपके मनमानी पैसा दे देता है उसकी फाइल आप पहुंचा देती हैं, बाकी आप उसको बोल देती फाइल गुम गई।
वो फाइल नहीं आई है, वो उसका सिग्नेचर नहीं हो, हमने उससे ऐसा बोला था काम करने के लिए, उसको ऐसा बोला था काम करने, किसी से कुछ नहीं बोला था। आपका तो केवल कमीशन पक्का हो जाए आपके मनमानी तरीके से तो वो फाइल मजबूत है और बाकी सारे फाइलें खराब है। आपने तो कलेक्टर साहब जैसे महोदय को भी नहीं बख्शा, उनके एक रिश्तेदार का एक जाति प्रमाण पत्र बनना था, आपने उनको भी पीआईसी में लाने के लिए आपने उनको 3 महीने घुमा दिया। वो शहर के मालिक है, कलेक्टर क्या होते हैं, कलेक्टर साहब क्या होते हैं, कलेक्टर शहर के मालिक होते हैं। आपसे कोई फर्जी तरीके से तो नहीं करा रहे, आपने तो उनकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता ना, नहीं जाति प्रमाण बनना था कि मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा, क्या बनना था, जन्म प्रमाण पत्र बनना था ना। और अब खबर इंदौर से, जहां सरिया ढुलाई के समय एक बैल ने दम तोड़ दिया। गाड़ी में क्षमता से ज्यादा सरिया लदा हुआ था। बैल मालिक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पीपल्स फॉर एनिमल के सदस्य प्रियांशी जैन की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। राजकुमार ब्रिज के नीचे की ये पूरी घटना, तुकोगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्षमता से ज्यादा सरिया ढुलाया जा रहा था बैल से, जिसके बाद बैल ने दम तोड़ दिया। बेहद ही दुखद। और ऐसे भी लोग, हालांकि इस पूरे मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दी गई है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? अमानवीय व्यवहार के पूरा मामला सामने आया है। ये तस्वीर है जब बैलगाड़ी पर क्षमता से ज्यादा सरिये डाल दिए गए और उसके बाद ढुलवाते वक्त में राजकुमार ब्रिज के पास में बैल ने दम तोड़ दिया। वजन क्षमता ज्यादा वजन था और राजकुमार ब्रिज के पास की जांच चली गई। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तुकोगंज थाने में केस दर्ज किया गया। पीपुल्स फॉर एनिमल्स को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी लगी, उनकी जो सदस्य हैं प्रियांशी जैन मौके पे पहुंची और उसका शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन पहला मामला नहीं है। देखिए, इसके पहले भी हमने देखा है कि कुत्तों के साथ में, बैल के साथ में जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आ रहा है वो काफी हैरान कर देने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही इस पूरे मामले में जमानत मिल जाती है। यानी इसमें कोई गंभीर धारा नहीं है, इसमें कोई बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग शायद इस प्रकार के जो मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और एक नजर टॉप 20 खबरों पर। दिल्ली में